बहुत प्यारा एक अंगूर का बेल था। बहुत प्यारा पेड़ था वो। और उसी आंगन में नीता की एक बकरी भी बंधी रहती थी। बकरी दिन रात वहीं उस आंगन में रहती थी। एक दिन नीता स्कूल चली जाती है और पीछे से बकरी को खूंटे से बांधना भूल जाती है। नीता की बकरी धीरे धीरे अंगूर की बेल के पास जाती है और वहाँ से छोटे छोटे खट्टे अंगूर खाने लगती है। कितना मजेदार अंगूर है। आज तो नीता मुझे बांधकर भी नहीं गई। अगर ऐसा रोज हो जाए तो मैं रोज अंगूर खाऊंगी। लेकिन इसके लिए मुझे शैतानियाँ कम करनी होंगी। बहुत अच्छे से रहूंगी ताकि नीता कल भी मुझे ना बांधे। बकरी बहुत तरीके से रहती है, कोई गंदगी नहीं करती। नीता की माँ उससे कहती है, अरे नीता, देख तो हमारी चम्मो ने तो जरा भी गंदगी नहीं फैलाई है। अब ये बड़ी हो गई है, इसे खूंटे से बांधना बंद कर दे। ठीक है माँ। नीता ने अब अपनी बकरी को खूंटे से बांधना बंद कर दिया। कुछ महीनों के बाद बरसात आती है और अंगूर की बेल बहुत ऊपर चढ़ जाती है। अब बकरी का मुंह अंगूरों तक नहीं पहुंच पाता। हाँ, क्या करूं? इतनी दूर अंगूर लगे हैं। आज तो अंगूर खाने के लिए बेल पर चढ़ना होगा, मगर कैसे? नीता की बकरी भी बेल चढ़ने लगती है, लेकिन धड़ाम से नीचे गिर जाती है और उसके पैर में मोच आ जाती है। बकरी जोर जोर से रोने लगती है। नीता और उसकी माँ उसका खूब ख्याल रखते हैं। किसने कहा था दीवार पर चढ़ने को? अब तो तुम शैतानी करने लगी हो। कहो तो खूंटे से बांधना शुरू कर दूं? अरे ना बेटा ना, मत बांध बेचारी को। अब तो इसकी एक टांग टूट गई है। अगले दिन से बकरी निराश होकर बैठी रहती। एक दिन अचानक दोपहर के समय में बेल से आवाज आती है। क्या बात है बकरी, बहुत शांत बैठी हो? ये चोट कहाँ से लगवा ली? एक छोटा सा नन्हा सा तोता वहाँ आकर बकरी से बातें करने लगता है। बकरी उसे पूरी बात बताती है। तब तोता उससे कहता है, अरे अरे कोई बात नहीं, चोट ही तो लगी है, कुछ दिनों में तुम ठीक हो जाओगी। अभी तुम्हारे लिए खट्टे खट्टे मीठे मीठे अंगूर तोड़ कर लाता हूँ। आज से मेरी दोस्ती पक्की समझना। बकरी बहुत खुश हो जाती है। नन्हा तोता बड़ा सा गुच्छा अंगूरों का तोड़कर उसके लिए ले आता है। बकरी मजे से खाती है। तोता भी हर रोज वहाँ आने लगता है और दोनों मिलकर खाते हैं। इस तरह से उनकी दोस्ती हो जाती है। हमें मुसीबत के समय अपने दोस्तों का ख्याल रखना चाहिए। घमंडी घोड़ा और लंबे पैरों वाली बकरी को जादुई पेड़ का आशीर्वाद। सुनारपुर जंगल में सभी जानवर बड़ी खुशी खुशी रहा करते थे। वो सभी आपस में मिलजुल कर खेलते, साथ मिलकर खाते और साथ मिलकर मस्ती किया करते थे। एक दिन बंदर ने कहा, अरे हिरन भाई, बकरी बहन, चलो आओ हम छुपन छुपाई खेलते हैं। हाँ ठीक रहेगा, हिरन ने कहा। तब बकरी कहती है, ठीक है बंदर भाई, आप दोनों छुप जाओ, मैं आप दोनों को ढूंढती हूँ। बंदर और हिरण पेड़ों और झाड़ियों की ओर में छुप जाते हैं और बकरी वहीं आंख बंद करके 10 तक गिनती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। मैं आ रही हूँ। लेकिन बकरी जैसे ही आँख खोलती है तो उसकी आंखों के सामने जंगल का बिगड़ैल घमंडी घोड़ा खड़ा था, जो कि बहुत ही गुस्से वाला था और उसको अपनी लंबी लंबी टांगों का बहुत घमंड था। घोड़े ने लात मारते हुए बकरी से कहा, अरे तुम आँख बंद करके क्या तपस्या कर रही हो? हटो हटो मेरे सामने से। घोड़े की लात ठोकर खाकर बकरी दूर जाकर गिरती है। तभी हिरण और बंदर भी बाहर निकल आते हैं और घोड़े से कहते हैं, घोड़े, तुम्हें अपनी टांग पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ, हम सबको यहाँ मिलजुल कर रहना चाहिए। उन दोनों की बात सुनकर घोड़े को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें मारने के लिए दौड़ता है। बंदर झट से पेड़ पर चढ़ जाता है और हिरण भागकर अपनी जान बचाता है।
लेकिन बकरी नहीं भाग सकती। घोड़ा फिर से बकरी की पिटाई कर देता है और वहाँ से चला जाता है। बकरी वहीं पेड़ के आगे रोने लगती है। हे भगवान, अगर मैं भाग नहीं सकती, मेरे पैर छोटे हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे ताकत दीजिए ताकि मैं इस घोड़े को सबक सिखा सकूं। तभी अचानक पेड़ के ऊपर से कुछ पत्तियां नीचे गिर जाती हैं और पेड़ से आवाज आती है। बकरी, मैं जादुई पेड़ हूँ। तुम मेरे नीचे गिरी हुई पत्तियों को खा लो, इससे तुम वो ताकत ले आओगी जो तुम चाहती हो। क्या ये सच है? बकरी ऐसा कहते हुए नीचे गिरी हुई पेड़ की पत्तियों को खा लेती है और पत्तियां खाते ही उसकी टांगे एकदम घोड़े सी लंबी और ताकतवर हो जाती हैं। ये चमत्कार देखकर बंदर पेड़ से नीचे उतर जाता है और हिरन भी वहाँ वापस लौट आता है और वो तीनों बिगड़ैल घोड़े की तलाश में जंगल में निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पर वो देखते हैं कि घोड़ा एक छोटे से चूहे को बहुत तंग कर रहा था। तब बकरी उससे कहती है, घोड़े, इस चूहे को छोड़ दो। हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। घोड़ा बकरी से कहता है, अच्छा, पिछली पिटाई भूल गई क्या? थोड़ी देर पहले की ही तो बात है। जैसे ही घोड़ा बकरी पर आक्रमण करता है तो बकरी उसे अपनी लंबी टांगों से मार मार के नीचे गिरा देती है और घोड़ा बकरी से माफी मांगता है और कसम खाता है कि वो फिर कभी ऐसे किसी को भी तंग नहीं करेगा। अरे बस, मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा, वादा करता हूँ। बकरी की लंबी टांगों के कारण जंगल को घोड़े के आतंक से छुटकारा मिल जाता है और जंगलवासी एकदम खुशहाल रहने लगते हैं। पप्पू नाम का एक खरगोश था जो अपनी सहेली मछली के पास रोज जाकर उससे मुलाकात किया करता था और उससे अपने दिल की हर बात कर लिया करता था। एक दिन खरगोश जब अपनी मछली से मिलने के लिए जा रहा था तब रास्ते में उसने हाथी से सुना, अरे पप्पू, कहाँ जा रहे हो? सुनो सुनो, जंगल में प्रतियोगिता होने वाली है। दुआ करना कि ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूं। पप्पू ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, हाँ, क्यों नहीं, जरूर। पप्पू अपनी दोस्त से मिलने के लिए आगे बढ़ता है। तब रास्ते में उसे लोमड़ी मिलती है। अरे 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 पप्पू, भगवान तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। तुम दुआ करना कल की प्रतियोगिता में मैं ही जीतूं। पप्पू हंसते हुए लोमड़ी से कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर। ऐसा कहते हुए पप्पू आगे बढ़ता जाता है। रास्ते में उसे कई जानवर मिले, लेकिन सभी अपने जीतने की बात पप्पू से कह रहे थे। कोई पप्पू से ये नहीं कह रहा था कि पप्पू उस प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं ले रहा। इस बात से पप्पू बहुत परेशान था। जब वो अपनी दोस्त मछली के पास पहुंचता है तो जोर जोर से रोने लगता है। अरे अरे, क्या बात है, रो क्यों रहे हो पप्पू? पप्पू उसे सारी बात बताता है। किसी को नहीं लगता कि मैं जीतूंगा, इसीलिए सबके सब बस अपनी जीत के बारे में बोल रहे हैं। कोई ये भी नहीं पूछना चाहता कि मैं प्रतियोगिता में भाग लेना भी चाहता हूँ कि नहीं। सब लोग बहुत मतलबी हैं। कोई मेरा दोस्त नहीं इस जंगल में। मैं किसी से बात नहीं करूँगा, कोई मेरा दोस्त नहीं। अरे अरे, शांत हो जाओ, इतनी नाराजगी अच्छी नहीं पप्पू। देखो, अपने अंदर की प्रतिभा को तुम्हें समझना होगा। क्या तुम्हें लगता है तुम जीत सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो अगर लगता है तो लोगों की बात पर ध्यान ही क्यों दे रहे हो और रो क्यों रहे हो? तुम्हें प्रतियोगिता में भाग लेने से कोई नहीं रोक सकता और न ही जीतने से। मैं कहती हूँ तुम कल की प्रतियोगिता में भाग लो, शेर से जाकर बात करो और तुम्हारे लिए दुआ मैं करूँगी। देख लेना, तुम जरूर जीतोगे। मछली के समझाने पर पप्पू बहुत खुश हो जाता है। वो राजा शेर से जाकर इस बारे में बात करता है। राजा जी, मैं प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। राजा शेर ने जब ऐसा कहा तो पप्पू की सांस में सांस आई। उसने प्रतियोगिता में भाग लिया और सब इस बात से हैरान थे कि पप्पू कैसे भाग ले रहा है। उन्हें सिर्फ पप्पू को देखकर हैरानी हो रही थी। कोई भी अपनी दौड़ पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था और इसी के साथ पप्पू सबसे
सबसे आगे निकल जाता है और प्रतियोगिता जीत जाता है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। पप्पू अपनी दोस्त के पास अपनी ट्रॉफी लेकर जाता है और उससे कहता है, मेरे अंदर की प्रतिभा निकालने में मेरे दोस्त का सबसे बड़ा हाथ है। शुक्रिया मेरी दोस्त, और तुम्हारी दुआ देखो रंग लाई है।